नमस्ते, स्वागत है मेरी नई चैनल पर आप सबका। मेरे नए वीडियो के साथ रिसर्च ऑन हैप्पी मैरिज लाइफ। मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है इसको मैंने काफी पॉइंट्स लिखे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। जो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, नंबर 1। दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर्स है या तो दूसरे ज्योतिष के जो शौकीन है उनको प्लीज फॉरवर्ड करिएगा। बस इतना काम करें आप। और देखें इसको मैरिज लाइफ के लिए, वेरी फर्स्ट थिंग, हमारे पास जो लोग आते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर के पास, तो ज्यादातर पैसा सवाल होता है उनका, या तो मनी, फाइनेंस, और एक होता है मैरिज लाइफ। तो मैरिज लाइफ का देखिए ऑब्जर्वेशन है, उसमें मैंने इसको 3-4 हिस्से में बांटा है मेनली। तो एक तो फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से आप जान सकते हैं बहुत सारी चीजें, और उसके परिहर मतलब आपको सोचना है कि अगर हमारे पास आया हुआ पर्सनालिटी को किस तरह से फायदा हो। तो एक बॉडी लैंग्वेज है, फिर एक पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री का भी थोड़ा मैं आपको बताता हूं, नंबर 2, और नंबर 3 मंगल दोष के बारे में थोड़ा बात बताऊंगा आपको। और मेरे जो ऑब्जर्वेशन है आज तक लाइफ के, मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है, किस तरह से मैं चार्ट को देखता हूं, मेरे पास जब मैचिंग के लिए आता है तो किस तरह से देखता हूं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं सामुद्रिक शास्त्र जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज से। मैरिज लाइफ के साथ का इसका कनेक्शन देखें किस तरह से, कि पहले ही जैसे ही लड़का या लड़की हम देखने जाते हैं, जनरली पहले जूने जमाने में ऐसा था, ओल्ड एज में लोग सबको लेके जाते थे साथ में, बड़े बुजुर्ग को, ओल्ड पीपल को। अब तो जो पैसा कमाता है वो बड़ा है, वो कॉन्सेप्ट पे लोग चल रहे हैं, तो लोग किसी को ले नहीं जाते, शेयर नहीं करते। आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, शेयर करते हैं तो बिलीव करते हैं कि टूट जाएगा, इविल आइस, ये सब चारों तरफ दिख रहे हैं हमको। तो हम अभी खुद ही समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आप कोई लड़की देखने गए हैं या लड़का देखने गए, सबसे पहला अपीयरेंस आएगा कलर ऑफ द आइज, आंखों का कलर नंबर 1। उसकी आंखों का कलर ब्राउन है, ब्लू है, कोई अलग ही है, जैसे ब्लैक होना चाहिए। अब ब्लैक इज ए गुड, काली आंखें हैं तो ये अच्छी, बट अगर ब्लू है, कोई अलग कलर की ब्राउन आइज है, ब्राउन आइज अच्छी दिखाई जरूर देती है, लाखों में एक दिखाई देती है, बट ये लोग अपने स्पाउस के साथ यानी कि पति या पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ ये वफादार नहीं होते। मैंने बहुत देखा है, बहुत बराबर देखा है, बहुत करीब से देखा है। इनके वैवाहिक जीवन के लिए एक शब्द लिखा है हमारी बुक्स में, जो सामुद्रिक शास्त्र की बुक है उसमें विचित्र वैवाहिक जीवन लिखा है। विचित्र मतलब समथिंग डिफरेंट, अदर, दूसरों से कुछ अलग होगा। वो सिर्फ आप बहुत नजीक से उसको, मैंने तो देखा है, मैं कहीं किसी के एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप एग्जाम्पल आपको खुद ढूंढने। बुद्ध का एक प्रसिद्ध कोट है, फेमस कोट है, कि कोई अगर आपको बोलता है ये बुद्ध ने कहा था तो बिलीव मत करना, जब तक कि आपको खुद को लगे नहीं ये बात सच है या झूठ है। पहले उसको पढ़ लेते हो कहीं, ठीक है, बट आप उसको ऑब्जर्व करें और बाद में इसको इंप्लीमेंट करें। तो कलर ऑफ द आइज शुड बी ब्लैक, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें होती है, ये शौकीन लोगों की आंखें होती है, रिंग आइज होती है। ये पावरफुल शुक्र हो, लग्न देखिए वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, या कोई भी लग्न हो, शुक्र लग्न में हो, तो आंखें गोल गोल होती है, थोड़ी रिंग आइज होती है। ये आदमी शौकीन होता है, यानी कि खाना खाने का शौकीन हो सकता है, मौज मजा करने का शौकीन हो सकता है, तो वो दैट इज नॉट बैड। द रिंग आइज, गोल गोल आंखें में इतना अशुभ नहीं समझता। पर्टिकुलरली मेल्स मैंने बहुत बार देखे फ्लर्ट होते हैं जब आंखों गोल गोल आंखें होती है, बट बहुत अशुभ, मैं इसको नहीं इसको ट्रीट करता। दूसरी बात, पैर की उंगलियां। देखिए पैर की उंगलियों में हम लोग कभी भी जाए ना लड़की देखने या लड़का देखने, पैर की उंगलियां देखो, छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए, उंगलियां लंबी होनी चाहिए, नंबर 1। जितनी लंबी है उतनी अच्छी है। छोटी उंगलियां वाली लड़कियां या लड़के अपने परिवार की मर्यादा में नहीं रहते, मतलब आपको दिखाई देगा। देखिए आप थोड़े पैर देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि साइज ऑफ द फिंगर ऑफ द फीट, पैर की फिंगर को, उसकी साइज को देखने की कोशिश करिएगा। लंबी साइज है एकदम, बहुत अच्छी है। अंगूठे की बाजू वाली उंगलियां, पैर के अंगूठा है पैर का, पर्टिकुलरली मेल हो या फीमेल हो, पर्टिकुलरली मेल हो तो हम राइट पैर को ज्यादा इंसिस्ट करते हैं, फीमेल हो तो लेफ्ट पैर को, क्योंकि प्रकृति है नीचे है, पुरुष ऊपर है, तो ये लेफ्ट पैर उनका देखे जाता है पर्टिकुलरली मेनली। इसमें अंगूठे की बाजू वाली उंगली अगर लंबी हो तो ये लोग दे नो हाउ टू हैंडल, वो लोग खुश कर देते हैं अपने हस्बैंड को या वाइफ को। जिसकी भी उंगली बड़ी होती है रूलिंग होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में उस उंगली में चांदी की अंगूठी पहनाते हैं, फिश पहनाते हैं, वो चांदी की अंगूठी उस अंगूठे की बाजू वाली उंगली में पहनाते हैं। और ये
मैरिज लाइफ से इस उंगली का बड़ा गहरा संबंध है। अगर वो उंगली लंबी हो तो बड़ा अच्छा है, मतलब अंगूठे से बड़ी होती है। आप अगर थोड़े पैर देखेंगे आपको पहले लगेगा कि नहीं, अंगूठे से लंबी उंगली होती ही नहीं होती, मैंने देखा है। उसको ग्रीक फिट लिखा है, अगर आप अभी गूगल पर सर्च करोगे तो ग्रीक फिट लिखा है, लेकिन वो उंगली अच्छी मानी जाती है मैरिज लाइफ में। जैसे लोग दे नो हाउ टू विन देयर पार्टनर, ये एक अच्छी बात है। बट अंगूठे की सबसे छोटी वाली उंगली, अपने पैर की सबसे छोटी वाली उंगली, पैर की उंगली में आप देखेंगे सबसे छोटी उंगली जमीन को छूनी चाहिए, लड़की हो या लड़का। पैर की छोटी सबसे उंगली 3 है, छोटी छोटी उंगलियां, अंगूठे की बाजू वाली उंगली, फिर मध्यमा, फिर बाकी की 2 उंगलियां। तो इसमें पीछे की तीनों 3 उंगलियों में से मैंने जितने वैवाहिक जीवन खराब देखे हैं, खराब किसी भी प्रकार से खराब होता है, किसी भी प्रकार से, यानी कि उनके स्पाउस का हेल्थ खराब होता है, कभी कभी देखा है, कभी कभी वो पर्सन का कैरेक्टर ही डाउटफुल होता है, मैंने बहुत करीब से देखा है। तो पैर की सबसे छोटी उंगली तीनों 3, कभी कभी तो एकदम देखिए वो मध्यमा, यानी कि एकदम जो 2 अंगूठा और वो सेकंड फिंगर एक तरफ और ये 2 फिंगर एक तरफ, वो मध्यमा फिंगर है, कभी कभी ऊपर होती है, तो वो तो 2-2 3-3 विवाह देखता हूं जनरली। मैं ये चीज देखता हूं पैर की उंगलियों में, पैर की उंगलियां नंबर 1 मैंने बोला आपको कि लंबी होनी चाहिए, अंगूठे की बाजू वाली उंगली लंबी हो तो बहुत अच्छा है। सबसे छोटी उंगली जमीन को छूनी चाहिए, जब लड़का या लड़की चलते हैं तब। आप वो जब बैठे हो तो आपको ये अंदाजा नहीं आएगा, वो आपको, क्योंकि लोग आजकल तो बहुत स्मार्टली बैठते हैं तो आपको पैर दिखने भी नहीं देंगे। बट ऐसा है तो आपको समझ जाए कि जब हमारे पास ऐसा पर्सन आ गया कि जिसका कलर ऑफ द आइस ब्राउन है, फिर पैर की उंगलियां जमीन को छूती नहीं, मतलब हमको मैच करते वक्त ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कल हमारी बेटी का ही ऐसा है तो हमको उसके लिए ज्यादा ध्यान देकर मैच ढूंढना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो कलर ऑफ द आइस शुड बी ब्लैक, पैर की उंगलियां जमीन को छूनी ही चाहिए। नंबर 3, साइज एंड पोजिशन ऑफ द टीथ, ये दांत, दांत किसी के देखें बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आगे के 2 दांत बड़े होते हैं। देखिए ये एक चाणक्य की कहानी में ऐसा मैंने पढ़ा है कि चाणक्य बच्चा छोटा था तो कहानियों में ऐसा बोलते हैं कि चाणक्य के किसी ज्योतिष ने बोला कि इस बच्चे के राजयोग है, बट ये तेरे हाथ में नहीं रहेगा, उसकी मम्मा को बोलता है। वो चाणक्य कहीं से आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि तू रो क्यों रही है, और मम्मा उसकी बोलती है कि कोई ज्योतिष आया था और बोला कि तेरे दांत देखकर उसने बोला 2 दांत आगे के बड़े होते हैं। देखिए ज्यादातर मैंने रीच लोगों के देखे हैं 2 दांत बड़े होते हैं, बट ये पैसा जरूर देता है। और वो चाणक्य ने बोला कि क्या हो गया, तो बोला कि ये दांत की वजह से। क्यों बोला ऐसा, तो बोला तेरे 2 दांत आगे के बड़े। और चाणक्य ने कहानियां ऐसी मिथ तो पत्थर से दांत तोड़ के मां के हाथ में दे दी कि अब तो चिंता ही नहीं। तो वैसी कहानियां हैं। तो साइज एंड पोजीशन ऑफ द टीथ, आगे के दांत अगर बड़े हैं, मैंने मेल और फीमेल दोनों को देखा है, बहुत करीब से देखा है, वो लोग डोमिनेट करते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को। देखिए चाणक्य सीरीज में हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है कि वो बहुत बार चंद्रगुप्त को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं चाणक्य के दांत आगे के 2 बहुत बड़े थे, ऐसी कहानियां हैं, मिथ है। तो डोमिनेटिंग नेचर होता है इन लोगों का जिनके दांत बड़े होते हैं बहुत। आप मेरी बात को एक्चुअल मान नहीं लीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इसको मान नहीं लीजिएगा, अगर आप मेरी बात को मानिएगा नहीं, इसको देखें, दांत मुंह के अंदर रहने चाहिए, टीथ शुड बी विद इन माउथ। अगर बाहर है तो वो पर्सन मेल हो या फीमेल अपने मैरिज लाइफ के पार्टनर पर डोमिनेट करेगा। ज्यादातर जब ऐसा होता है, साइज ऑफ द टीथ का मैं देखता हूं, उनके 7th हाउस में बहुत बार मैंने सन पाया है, सूर्य पाया है। सूर्य हो, लग्न में सूर्य हो, ये लोग डोमिनेशन करते हैं। डोमिनेशन मतलब ये मैरिज लाइफ के लिए डोमिनेशन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि जो जैसा है ऐसा उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैरिज लाइफ में अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं कि दूसरे या तीसरे दिन से ही शुरू कर देते हैं कि अपने पार्टनर को सुधारने की प्रोसेस चालू कर देते हैं। तो ये दांत जिनके बड़े हो, ऐसे लोगों की कुंडलियां जब मैचिंग के लिए आए, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। फिर और एक चौथी बात, वेरी स्लिम गर्ल, बहुत दुबली पतली लड़की हो या लड़का हो, इसका मतलब है शनि का प्रभाव। जब लड़की या लड़का दुबला पतला हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, लग्न में कोई भी राशि का शनि हो, एक तो शनि यानी बोर्डम, शनि यानी मैरिज लाइफ का, शनि मंगल एकदम दुश्मन है, शनि यानी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग वर्कहोलिक ज्यादा होते हैं, दुबले पतले होते हैं, सुंदर नहीं होते। तो ये शनि का प्रभाव है कि एकदम ऐसा हड्डी टाइप का होता है। हड्डी टाइप का मतलब एकदम दुबला पतला,
एकदम मार्शल होना चाहिए, थोड़ा गोल मटोल हो, थोड़ा मास हो बॉडी पर, लड़की का पर्टिकुलरली, लड़के का भी पर्टिकुलरली मास हो तो बहुत अच्छा है, मार्शल होना चाहिए। हाथ की भी बात वैसी है, वो मैं पामिस्ट्री में बताता हूं आपको। वेरी स्लिम गर्ल या वेरी स्लिम बॉय इज नॉट एट ऑल मैरिज लाइफ में। ये लोग के लिए मैं देखता हूं कि ये लोग अपने कार्य क्षेत्र को सीधा करने के चक्कर में दे आर द शनि सैटर्न के इफेक्ट वाले लोग हैं, और सुंदर भी नहीं होते। और सुंदरता को थोड़ा गोल मटोल से संबंध है, तो शुक्र का संबंध है। मैंने बोला आंखें अच्छी और ये फिजिकल अपीयरेंस सुंदर होना चाहिए, ये दूसरी तीसरी बात। वेरी स्लिम गर्ल और बॉय इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द मैरिज लाइफ। इसको ध्यान में रखें, अगर दुबला पतला लड़का या लड़की है, आप समझ लो मैरिज लाइफ में हमको और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे आप 6-8 महीना वैवाहिक जीवन में देख लीजिएगा, लड़का हो या लड़की हो, तो उनके चेहरे पे चमक आ जाती है, रौनक आ जाता है, चमक आ जाता है, और वजन भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप किसी का भी देख लीजिएगा, 6-8 महीने में उनका वजन बढ़ता ही है। मैरिज लाइफ अगर हैप्पी है तो वजन बढ़ता ही है। वो ये साइन है कि वेरी स्लिम गर्ल और वेरी स्लिम बॉय, दुबला पतला लड़का या लड़की मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट, क्रुक शोल्डर, इसको गुजराती में बोलते हैं खुंद, मतलब ऐसा ऐसा झुका होता है, ऐसा ऐसा झुका, एकदम फोल्ड होता है। ये दैट इज नॉट एट ऑल गुड। मतलब ये लोग को जब भी ऐसा क्रुक शोल्डर दिखाई दे, मतलब ऐसा झुका हुआ शोल्डर होता है, एकदम पूरा झुका हुआ, आगे से इनका शोल्डर सब झुका होता है, ये एकदम दुखी आदमी का लक्षण है। और ये लोग सेक्सुअली कोई एक्सॉल्ट करता है, मतलब इसका शोषण किया हुआ पर्सन होता है उनका। मेरा जीवन में मैंने बहुत करीब से देखा हुआ इन लोगों को, ऐसे लोगों को, कि उन लोगों को कोई शारीरिक उनका सेक्सुअल एक्सॉल्टेशन करता है, शोषण करता है, और उन लोगों की मैरिज लाइफ क्रुक शोल्डर वालों की भी अच्छी नहीं होती। कभी ऐसा मैंने देखा है ज्यादातर। आपका ऑब्जर्वेशन जरूर देखिएगा। अब ये इसको शॉर्टली देखें बॉडी लैंग्वेज में। एक तो अपीयरेंस सुंदर होना चाहिए, जाते ही हम आंख का कलर देख लेते हैं, आंखें ब्लैक होनी चाहिए, ब्लू ब्राउन नॉट एक्सेप्टेबल। साइज एंड पोजीशन, दांत बाहर नहीं होने चाहिए, दांत मुंह के अंदर रहने चाहिए, पर्टिकुलरली आगे के 2 दांत राजयोग देते हैं। डेफिनेटली मैंने चाणक्य का एग्जांपल बताया आपको। ये देखें, बहुत दुबला पतला लड़का या लड़की की कुंडली मैचिंग के लिए आएगी तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इनके कुंडली में शनि का पूरा प्रभाव होता है, मकर लग्न, कुंभ लग्न, लग्न में शनि कहीं से भी नेगेटिव, एंड क्रुक शोल्डर, ऐसी झुका हुआ पर्सनालिटी, और पैर की उंगलियां। ये 5 चीज मैं अभी तक देख पाया हूं। अब आगे चलते हैं पामिस्ट्री की तरफ। देखिए पामिस्ट्री में हम लोग देखते हैं इधर हाथ के बैक साइड अमीर लोगों के बाल नहीं होते, और ये थोड़ा मार्शल होता है। पामिस्ट्री में देखिए, मेरे पॉइंट देखिए, सुखी लोगों के, मतलब एक तो बैक साइड में बाल कम दिखाई देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, मैंने जब भी आते हैं लोग तो मैं बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूं। तो पामिस्ट्री में सबसे पहला हार्ट लाइन। अब फॉर एग्जांपल मैं ये आपको कम्युनिटी सेक्शन में दे दूंगा, हार्ट लाइन, इंटेलिजेंट लाइन एंड लाइफ लाइन, ये तीनों एक जगह जमा होता है, तीनों फर्स्ट थिंग मेरा एक साथ मिलना। किसी के भी हाथ में देख लो हार्ट लाइन, मैं ये कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, आप एकदम आराम से देख पाएंगे। इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा है, कुछ शिकायत है तो चिंता नहीं करिएगा, खाली ये याद रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ये लोग ज्यादातर, कभी कभी ये मिक्स भी हो जाता है, हार्ट लाइन, इंटेलिजेंट लाइन, और ये मिक्स भी हो जाता है, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इनकी हार्ट लाइन कौन सी है। ये ऐसा ऐसा मिक्स हो जाता है सब, मतलब समझ में ही नहीं आएगा। कभी इसको वो लोग क्या करते हैं, बहुत क्रूअल होते हैं। मैंने बहुत क्रिमिनल लोगों का देखा है ऐसा, मतलब इनको अपनी दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं ऐसे लोग। दे प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, दूसरों की भावनाओं से ये लोग खेलते हैं। बराबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका हार्ट लाइन भावनाएं है, मस्तक पर झुक गई है, यानी कि ये लोग को ज्यादातर मैं देखता हूं। मैंने क्रिमिनल लोगों के भी पाम देखे हैं, उसमें क्रिमिनल लोगों में क्या होता है कि एंड मोमेंट पे किसके हाथ में हथियार आ जाता है, यही खेल होता है, क्योंकि क्रिमिनलों का पाला क्रिमिनलों से पड़ता है। एंड मोमेंट पर एक के हाथ में हथियार आया, वो दूसरे को मार देगा, और दूसरे के हाथ में आया तो वो पहले को मार देगा। वो दैट इज, दोनों के हाथ मैंने क्रिमिनल्स के ऐसे ही देखे कि ये तीनों लाइन, या तो हार्ट लाइन, मस्तक रेखा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें इसकी हार्ट लाइन और मस्तक रेखा गई कहां। ये तीनों 3 रेखा है एक साथ मिलती हुई दिखाई देती है। मैंने बहुत बार ये फौज में देखा है लोगों का। आप देखें, जिस वक्त में इंसान, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोगों का काम है, देखिए हथियार से पाला पड़ना फौज में,
और ये लोगों का जीवन में, इन लोगों को म्यूजिक बहुत प्रिय होता है क्योंकि ये भावनाओं से खेलते हैं अपनी। दे प्ले, एक्चुअली दे प्ले विद देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स से खेलते हैं, दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, और ये लोगों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। तो ये ध्यान में रखो, जब भी ऐसा होता है कि तीनों लाइन मिल जाए, ऐसे लोगों पर, ये लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस होता है, नॉट एट ऑल गुड। ये लोग कभी कभी, तो मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है, मतलब सांसारिक सुखों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखा जाता है। अभी जो जिस जिस उम्र में फौज के लोगों का देखिए आप, कि लोग जीवन में सेटल होने चाहिए, जैसे 20, 22, 25 साल में इंसान सेटल होता है 30-35 तक, उस वक्त में ये लोग फौज पर, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये लोग स्ट्रगलिंग करते रहते हैं। तो इनके हाथ में जो संसारिक, जो डे टू डे जो जीवन के साथ का माइनस पॉइंट होता है। तो ये तीन रेखाओं का मिल जाना एक साथ या कंफ्यूजन होना, इन लोगों को हमेशा एक एडवाइस करो, जब भी ऐसा हाथ देखो तो ये शुड ड्राइव वेरी केयरफुली। व्हीकल हमेशा ड्राइव करें केयरफुली, बाइक तो यूज ही नहीं करें हो सके तो। जब हाथ में ऐसी लाइनें मिल जाती है, तीनों लाइनें, हार्ट लाइन, लाइफ लाइन और इंटेलिजेंट लाइन का एक जगह पे मिल जाना सबसे बड़ा खराब चीज है। अब दूसरी बात देखें, इंडिपेंडेंट आई हैव रिटन, सी सेकंड, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट लाइन। इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट लाइन मतलब ये लाइफ लाइन है। ज्यादातर लाइफ लाइन में देखा है कि ये इंटेलिजेंट लाइन लाइफ लाइन के साथ टच ही होती है, लेकिन इसमें गैप है, देखें बहुत बड़ा गैप है। हार्ट लाइन को छोड़ दीजिए, इसमें हार्ट लाइन का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें खाली मस्तक रेखा इंडिपेंडेंट होती है। जिनकी इंडिपेंडेंट मस्तक रेखा होती है, ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के जल्दी से घुटना नहीं टेकते नहीं अपने स्पाउस को। जनरली मैरिज लाइफ एक सरेंडर की भावना है, खुद भी जियो और स्पाउस को भी जीने दो। ये डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब इन लोगों को अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। ये लाइन जितनी इंटेलिजेंट लाइन लाइफ लाइन से दूर हो, लाइफ लाइन से दूर हो, उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है इन लोगों को। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं वो भी हो जाता है, और ये लोग कभी दबते नहीं, अपने स्पाउस को से दबते ही नहीं है। ज्यादातर मैंने देखा है ऐसा लड़कियों का, जब हाथ में देखता हूं मैं, फीमेल्स के पर्टिकुलरली, हमारा समाज मेल समाज पर्टिकुलरली, तो फीमेल्स के हाथ में होगा तो ये लोग हस्बैंड को सरेंडर नहीं होते, क्योंकि ये अकेला जी सकते हैं। देखिए, जिनकी इंटेलिजेंट लाइन सेपरेट है, ये बचपन से अपने मां बाप पर डिपेंड नहीं होते डिसीजन टेकिंग के लिए, फिर वो मेल्स हो या फीमेल हो पर्टिकुलरली। तो ध्यान रखो, जब भी ऐसी इंटेलिजेंट लाइन अलग हो, अशुभ नहीं है, बट तब आपको देखना पड़ेगा कि ये मैरिज लाइफ थोड़ी डोमिनेटिंग, मतलब पावरफुल मार्क्स समझ लीजिएगा। इंटेलिजेंट लाइन जब डिफरेंट हो, लाइफ लाइन से अलग ही चलती हो, तो ये एक माइनस पॉइंट ही है, मान के चले। दूसरी बात कि लाइफ लाइन में से कोई स्ट्रोक निकल के ऊपर आता है, जब भी देखें लाइफ लाइन में से ऐसे लकीरें ऊपर आती, वो बहुत पॉजिटिव साइन है। गुरु के माउंट पे जाती हुई लाइफ लाइन, मतलब आपके जीवन में आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी। ये फर्स्ट क्लास चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कभी कभार दिख जाएगा कि लाइफ लाइन में से लाइनें ऊपर की तरफ जाती है, मतलब इंटेलिजेंट लाइन के साथ जुड़ के वो थोड़ी लाइनें ऊपर, उससे छोटे छोटे फॉर्क जाते हैं, वो शुभ है, बहुत अच्छी है कि आपके जीवन में आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी। अब नंबर थर्ड, मैंने ये बताया, अभी विवाह रेखा बता रहा हूं। विवाह रेखा, एक तो देखिए, विवाह रेखा आपके, विवाह रेखा आपको बराबर मालूम होगा कि ये लाइफ, ये हार्ट लाइन है हमारी, ये इंटेलिजेंट लाइन है, ये लाइफ लाइन है, तीन लाइन है। ये विवाह रेखा है, देखिए बुध पर्वत के नीचे और हार्ट लाइन के ऊपर विवाह रेखा होती है, और इसके ऊपर छोटी छोटी लाइनें भी होती है, एकदम छोटी छोटी लाइनें होती है, बहुत स्मॉल लाइन होती है, जो अर्ली दिखाई देती है। 10, 10:30 के बाद सुबह शायद आप जज भी ना कर पाओ, कांच से देखना पड़ता है। ये एक से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा लाइन मतलब, और पर्टिकुलरली एक से ज्यादा लाइन नहीं होना चाहिए, इसको फॉर्क नहीं होना चाहिए। जितना लाइन है उतने वैवाहिक जीवन में पार्टनर बनते हैं। आप वापस समझिएगा, मोर देन वन मैरिज लाइफ और ए फॉर्क इन मैरिज लाइफ, मतलब आगे जाके डबल लाइन हो जाएगी, कभी कभी ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, यानी कि वो एबनॉर्मल है। छोटी लाइन होनी चाहिए, बहुत बड़ी लाइन नहीं, मुट्ठी के अंदर आनी चाहिए, और एक ही लाइन होनी चाहिए। ऐसे एक ही लाइन होनी चाहिए, पर्टिकुलरली आप बराबर देखें कि एक ही लाइन होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा है। उसको फॉर्क नहीं होना चाहिए, यानी कि जब हमारे पास आए और हमने देखा कि ये इनके हाथ में गड़बड़ है, तो यानी कि एक ज्योतिष का, एक हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। आपके हाथ में भी अगर ऐसी लाइन है
तो ये समझ लीजिएगा कि आपके मैरिज लाइफ में ये आपका नेचर को ही समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि या कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट जरूर है, या तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर आपके बहुत स्पष्ट नेचर का भी एडवांटेज लेने लगता है। तो मैंने ये देखा कि विवाह रेखा मोर देन वन या तो फॉर्क नहीं होना चाहिए, ये बराबर ध्यान रखो। और एक मजे की बात कि विवाह रेखा एक ही होना चाहिए, मुट्ठी के अंदर आती हो, ऐसी छोटी छोटी 2-3 लाइनें होती है, दैट इज कॉल्ड लव लाइन। रिमेंबर, ये देखिए स्मॉल मैरिज लाइन बिलो और अपर मैरिज लाइन, इसके ये मैरिज लाइन है, ये हार्ट लाइन, ये इंटेलिजेंट लाइन, ये लाइफ लाइन, ये मैरिज लाइन है, देखिए बड़ी है। इसके ऊपर एक छोटी लाइन है, नीचे भी एक छोटी लाइन है। नीचे वाली छोटी लाइन है वो कभी कभी लव लाइन देखा जाता है। लव लाइन मतलब क्या होता है कि जीवन में 16-20 साल की उम्र में कभी कोई कोशिश करती है लड़की आपके जीवन में आने की, लड़के कोई कोशिश करते हैं आपके जीवन में, और वो 6-8 महीना साल भर तक रहता है। हाथ में एक ही लाइन बड़ी होनी चाहिए, रिमेंबर दिस। अगर और ये विवाह के बाद का समय, मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बोलते हैं हम लोग, ये विवाह रेखा से ऊपर का जो लाइन है, ये छोटा वाला, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी हाथ में नहीं होना चाहिए। विवाह रेखा से ऊपर लाइन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो विवाह रेखा से नीचे लाइन है वो लव लाइन है। लाइन बड़ी है, पैरेलल है समझो, तो आपके जीवन में वो पार्टनर आ ही जाएगा। मुट्ठी के अंदर आती हुई लाइन है तो ये विवाहिक जीवन में आ ही जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। आप इसको अभी दो चीज पे मैं अभी यहां रुक जाऊंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मेरा बेसिकली इस वीडियो में पर्टिकुलरली 3-4 फॉर्क पे चलेंगे। पहला वीडियो सामुद्रिक शास्त्र और पामिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारा मैं कम्युनिटी सेक्शन में ये चित्र पोस्ट करूंगा, आपको समझ पाएंगे आप। इसके नीचे हो सके डिस्क्राइब भी करूंगा थोड़ा, कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या बोला। तीसरा मेरा वीडियो, मतलब ये पहला वीडियो है 2 में, जिसमें सामुद्रिक शास्त्री मैंने मतलब बॉडी लैंग्वेज, क्या फेस रीडिंग, और इससे आप जज करेंगे, पामिस्ट्री से जज करेंगे। दूसरा वीडियो है मेरा मंगल दोष का, और तीसरा है जो मेन वीडियो है, इसमें किस तरह से मैं चेक करता हूं, किस तरह से आपको सजेस्ट करता हूं चेक करो। और ये सीधा सीधा मान लेने की बात भी नहीं कि आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। मेरी बात को पहले समझो, कुछ डाउट है तो फिर से कमेंट बॉक्स पर लिखो, किसी से पूछो, सीनियर से ऑब्जर्व करो और फिर आगे बढ़ो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके उन दोस्तों को जरूर मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।